हेलो दोस्तों, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो वन लाइनर से संबंधित है। तो एकदम क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, हूबहू पेपर में यही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द हैं यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। अगला क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय मतलब जो व्यय ना हो या खर्च ना हो, तो उसकी जो परिभाषा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय जैसे यथा, जथा, जैसा, तैसा, ये सभी के साथ वैसे ही रहेंगे। उसी लिंग वचन कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह परिवर्तित नहीं होंगे। अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के समानतः कितने भेद होते हैं? अव्यय के समानतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। यही संस्कृत रहता तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे म, प, य, र, ल, क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या है? वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे क्रमबद्ध का मतलब जैसे क, ख, ग, घ, अंगा एकदम क्रम से रहे, उसी को क्रमबद्धता को ही वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्द या अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे रा प्लस म, राम, तो यह कोई ना कोई इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह शब्द है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। अगला है, वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, नहीं तो कहीं कहीं 13 भी दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो छ जो है यह क्या है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4, छत्राय, ज्ञा और स्रा।
अगला क्वेश्चन है, त्र किन वर्णों के मेल से बना होता है? तो त्र जो होता है, त्रिशूल वाला त्र, पहले आधा ता होता है फिर रा होता है, यानी त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। त्र त आधा ता प्लस रा। टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सा, मूर्धनी सा ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? उसमें व्यंजन, यानी तीनों सा और हा क्या कहलाता है? उसमें व्यंजन। और या र ला वा, अगला क्वेश्चन है, या र ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, का से माँ तक के व्यंजनों को कहते हैं? का से माँ तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25 + 2, तो 25 का से माँ तक, और एक दो होते हैं डा और ढा। घोष का अर्थ है नाद। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है क्या कहलाती है? पार्श्विक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, आ स्वर कहलाता है विवृत स्वर, और पश्च स्वर है ई और आ। अगला क्वेश्चन है, अग्रस्वर है आय। अगला है क्वेश्चन, स्र व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? श्रमिक वाला स्र किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? तो बड़ा सा प्लस रा, बड़ा सा वो भी आधा प्लस रा। डा ढा व्यंजन वर्ग हैं, तो ड और ढा व्यंजन वर्ग मूर्धन्य या उच्छिप्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो ओम, ये वाला ओम, तो इसको उच्चारण स्थान में प्लुप्त स्वर का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्णों का सही वर्ग है? सघोष वर्णों का सही वर्ग है डा और ढा। अगला क्वेश्चन है, भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो भ्राता का भाववाचक शब्द भातृत्व होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? तो यहाँ दौड़ती है कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। तो क्रिया अकर्मक और सकर्मक दो होते हैं। आशुतोष ने कहा मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो यह संज्ञा उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, सोना, चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा से संबंधित हैं? तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कृपाण का विलोम शब्द होगा? कृपाण का विलोम शब्द दानी होगा। अनुराग का विलोम शब्द होगा? अनुराग का विराग होगा विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, भोगी का विलोम योगी होगा। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति होगा। स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होगा। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तल। और शोषक का विलोम शब्द शोषित। अगला क्वेश्चन है, मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु। अगला क्वेश्चन है, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? नीलकुश। अगला क्वेश्चन है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय। अनिरोग
में संधि है? विसर्ग संधि, निह धन रोग। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। निस्तेज में कौन सी संधि है? इसमें भी विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। अगला क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा वह धन कार। यह विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है चयन में कौन सी संधि होगी? चयन, जिसमें या और वा दिखे वह आयादि संधि होता है। तो चयन में आयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में गुण संधि है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन है उन्नति का संधि विच्छेद है। उन्नति का संधि विच्छेद है उत धन नति। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है सूर्य प्लस उदय का संधियुक्त शब्द है। तो सूर्य प्लस उदय का संधियुक्त शब्द होगा सूर्योदय। अगला क्वेश्चन है किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग को। अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती। अगला क्वेश्चन है सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। जो इनकी रचना है दोहे और बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई सिर्फ इनकी एक रचना है। अगला दास कबीर के किसके गुरु शिष्य थे? कबीर दास जी किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। और कबीर के गुरु जी का क्या नाम था? तो रामानंद था। अगला क्वेश्चन है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत कौन सी भाषा में, यदि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन है चप्पू किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कालाधार उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो कालाधार कविता से कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि पृथ्वी सिंह
चौहान का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, एकाकी के जन्मदाता कौन है? एकाकी के जन्मदाता कौन है? तो एकाकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो मीराबाई ने किस भाव से? तो माधुर्य भाव से उपासना की थी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस है? रामचरितमानस का प्रधान रस है कौन सा? शांत रस। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो की आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्म दाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्म दाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो वह विभत्स रस है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य वार्मन। हिंदी में महाकाव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? केशव दास। अगला क्वेश्चन है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में हुआ, यानी भारतेंदु युग में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं?
भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो सामान्यतः शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में भाषा बांटा गया है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। अगला क्वेश्चन है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो सूरदास जी के काव्य ब्रज भाषा में हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है सिंधु से हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी मानक वर्ण माला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? या, र, ला, वा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 + 2। कौन है? ड और ढ। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन सा है? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसमें कौन सा आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी 7। दीर्घ स्वर 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बनते हैं? तो छ वर्ण जो क, आधा क प्लस मूर्धनी सा से बनता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा तो अनसब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।